बाद लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 7वें चरण के मतदान पर। आज मतदान जारी है और कुछ ही सेकंड में हम आपको 3 बजे का पोलिंग परसेंटेज भी बताएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। मनोज जी, जिस बात को आप रख रहे थे, आखिर पूर्वांचल, अब तक हम देखने के लिए आए हैं कि पूर्वांचल ही काफी कुछ तय करता है और यह माना जाता था कि पश्चिम दिशा तय कर देता है। इस बार भी हम कमोबेश यही स्थिति देख रहे हैं कि शुरुआती चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ, अब पूर्वांचल के चरण में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, यानी कि दिशा पहले तय हो चुकी थी, पूर्वांचल कुछ चीजों पर अपनी मोहर लगाता दिख रहा है। देखिए, पिछली बार, अब वही मैं जो कह रहा था कि पिछली बार नरेंद्र मोदी की लहर में, जिसमें कि मतलब बीजेपी प्लस को 325 सीटें मिली, उसमें पूर्वांचल वाली 54 में तो केवल 29 ही सीट मिली थी ना जी। तो मतलब उसके बावजूद भी इतनी वेव थी उनकी, मतलब इतना स्वीप कर गए थे। अब की बार जो है वो पूर्वांचल में अगर मान लीजिए उससे बेहतर कर रहे होते तो नजर आता ना, वोट परसेंटेज में नजर आता। उससे बेहतर तो नहीं ही कर रहे हैं, ये तो पक्की बात है। हो सकता है थोड़ा उससे कमजोरी ही हो। तो अगर मान लीजिए 54 में से 29 से भी अगर घटने वाली है तो कोई मतलब पूर्वांचल से कोई डिस्टिंक्शन मार्क्स तो नहीं आने वाले हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं आने वाली है। तो पूर्वांचल कितना जितना मर्जी ऐड कर ले। सिंह साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पूर्वांचल से? क्योंकि जाहिर तौर पर पूर्वांचल में तो आपने पूरी ताल ठोक दी, पूरी ताकत लगा दी, ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने। अगर गोरखपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, वाराणसी की बात करें, ऐसा कोई नेता बीजेपी का कद्दावर बचा नहीं था जो पिछले 10 दिन वहां डेरा न डाला हुआ हो। देखिए अनुपम जी, सारे चुनाव को हम लोग चुनाव की तरह लेते हैं और सब में जाते हैं। और अभी हमारे मनोज जी बड़े भाई हैं, कह रहे थे, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आदरणीय मोदी जी पर और योगी जी पर जनता का विश्वास है, वो विश्वास कायम है। अब भी मोदी जी पे विश्वास कायम है और लोग विश्वास कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। लोग तुलना कर रहे हैं कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली आ रही है, किस तरह से पारदर्शी तरीके से सरकार चली है। पहले अपराध था और दंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके पास से नौजवान और किसान तो छिटक गया, नौजवान किसान तो समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम जो बुनियादी ढांचे में विकास कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे लग रहा है कि एक तरफ केवल प्रोपोगंडा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है, अपराध है। ब्रजेश भाटी जी, विकास नजर आ रहा है इनका आपको? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं किसान और नौजवान हमारे साथ है। अनुपम जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान नौजवान अब की बात समाजवादी पार्टी के साथ है। 13 महीने चला आंदोलन, 750 किसानों की शहादत और एक गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुछ न जाना, इस उत्तर प्रदेश का किसान नहीं भूल पाएगा। ये जो गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि अगर सांड उसको फसल को खा गए तो हमने राशन दे दिया, ये है बीजेपी की मानसिकता। आप सुन लीजिए इनकी मानसिकता की बातें। और अब ये बात है, मैं रिएक्शन लूंगा, वक्त की मजबूरी है, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना होगा।